नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुकालमा टीवी यूके और मैं हूं आपका होस्ट फादर इमैनुअल ज़िरमानी। अ, मुकालमा टीवी जो है एक नया चैनल है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिल रही है क्योंकि इसका मकसद जो है वो फ़नकारों, दानिश्वरों, अदीबों और तख्लीक़कारों और गुलूकारों की पज़ीराई करना है। उस फ़न को सलाम पेश करना है जिसके लिए उन्होंने सख्त मेहनत और रियाज़त की। और इसका एक और बड़ा मकसद जो है मुकालमा टीवी का, वो इल्म-ओ-अदब का फ़रोग़ है। हमारे लिए आज बड़ी खुशी की बात है मुकालमा टीवी के लिए कि आज मुकालमा टीवी के जो मेहमान हैं, वो नामवर गज़ल गायक हैं जनाब शमून फ़िदा साहब। अ, गज़ल गायकी में उनका एक नुमायाँ मुक़ाम है। बरसगीर पाक व हिंद के लेजेंड गुलूकार उस्ताद गुलाम अली खां साहब के वो होनहार शागिर्द हैं और बाकायदा क्लासिकल मौसीकी जो है वो उन्होंने सीखा है उसको और खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। आज जब उनसे गुफ्तगू होगी उनके उनकी ज़िंदगी के सफ़र के हवाले से उनकी मौसीकी के हवाले से तो साथ-साथ हम महज़ूज़ होंगे उनकी आवाज़ से भी जो खुदा ने उनको दी है। फ़न के लिए उनकी खिदमत जो हैं, उनके हवाले से हम बात करेंगे। जहाँ तक ताल्लुक है शमौन फ़िदा साहब का, तो उनका ताल्लुक जो है वो एक मौसीक़ार घराने से है। उनके वालिद साहब जो हैं अ, वो जाज खां साहब उन्होंने तकरीबन 35 साल 35-40 साल जो है वो ख़िदमत की है मौसीकी के हवाले से पाकिस्तान में वो बहुत जाना-पहचाना नाम। उसके बाद ज़िक्र आता है परवेज़ फ़िदा खां साहब का खुदा उनको हमेशा का उनको भी आराम अता करे। वो चचा हैं शमौन फ़िदा साहब के और शमौन फ़िदा जो है खुद भी प्रोफ़ेशनल सिंगर हैं उसके बाद और उनके भाई जो हैं सनी मेहदी वो भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो ये एक पूरा एक घराना है जो कि मौसीकी से वाबस्ता है। शमौन फ़िदा साहब से बातचीत का आगाज़ करते हैं। शमौन फ़िदा साहब आपको खुश-आमदीद कहते हैं मुकालमा टीवी पर। जी, बहुत शुक्रिया। मैं और भी जी, जी। मशहूर अ, हूँ, फ़ादर जी आपका, मेहमद साहब और पाल्मा टीवी का, जिन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम का मुझे हिस्सा बनाया। मुझे बहुत खुशी होती है आपके साथ रूबरू हो। जी। तो शमौन फ़िदा साहब एक तो बड़ी खुशी की बात है क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो हमारे फ़नकार हैं उनमें गुलूकार आ जाते हैं, शायर हैं, अदीब हैं, दानिश्वर हैं, जिनका हमारी कम्युनिटी से ताल्लुक है और मैं हमेशा उनको प्रमोट करता हूँ किसी न किसी तरह किताबों के ज़रिए मैंने किताबें भी जो है वो लिखी हैं और अभी इस चैनल के ज़रिए और बड़ा मकसद ये है कि हम उस वो जो खज़ाना है, हिस्ट्री जो है उसको प्रिज़र्व करें और ये एक बड़ी कोशिश है मेरी और बहुत हद तक इस कोशिश में अब तक मैं कामयाब हूँ और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस हवाले से क्योंकि आपने अपना वक़्त जो है वो आज दिया है और मुकालमा टीवी पे लोग जो हैं वो आपको इस इंटरव्यू के ज़रिए से आपकी ज़िंदगी के हवाले से और ज़्यादा जानेंगे और उनको वाक़फ़ियत होगी। तो आज मैं समझता हूँ कि आज बहुत खूबसूरत एक शाम जो है होने जा रही है जिसमें आपसे बातचीत भी साथ-साथ जारी रहेगी, साथ-साथ आपकी जो गायकी है उसको भी हम सुनेंगे। तो खान साहब शुरू करते हैं कि ये जो गज़ल गायकी है ये क्या है? आप का कैसे इसका आगाज़ हुआ? ज़िक्र तो मैंने किया कि ख़ानदान में लोग थे सारे मौसीकी से वाबस्ता, तो जो नाज़रीन है मुकालमा टीवी के, उनको थोड़ा-सा आगाह कीजिए। जी, म्यूज़िक का सफ़र बचपन से ही, जैसा कि आपने बताया कि मेरे मेरे वालिद साहब बहुत अच्छा आवाज़ कलाम था, बहुत अच्छा गाते थे, चाचा जी। और बेसिकली ये शौक मेरे दादाजी का था। वो अपने घर में अच्छे-अच्छे आर्टिस्टों को, बड़े नामवर आर्टिस्टों को एक बहुत अच्छी महफ़िल अरेंज करते थे। तो बचपन में ही हमारे कान में सुर पड़ा और अच्छे-अच्छे आर्टिस्टों को हमने सुना। इस वजह से बचपन में ही ये शौक पड़ गया। फिर मेरे चाचा जी वेश खां साहब, उनके पास बैठना, उनको सुनना, उनका गाने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद था। तो
बेसिकली उनका जो स्टाइल था वो उस्ताद जी फिदा हुसैन साहब आगे शागिर्द थे, उस्ताद गुलाम अली साहब, मेरे चाचा जी फिदा हुसैन साहब के शागिर्द थे। तो सारा जो सिलसिला वो जो गायकी का जो अंदाज़ था, वो बचपन में ही हमें उस्ताद जी फिदा हुसैन साहब, उस्ताद जी गुलाम अली साहब का गाना पसंद आया। फिर बचपन से ही सफ़र शुरू हो गया। खान साहब जी को तो मैंने जब फर्स्ट टाइम सुना, तो मुझे मेरे तभी वो आइडल बने। तो मुझे इनका स्टाइल बहुत पसंद था। बचपन से ही बस इसको सीख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तकरीबन 15-16 साल की एज में मैंने ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में मेरा पहला स्टेज था। वहाँ एमेच्योर में मैंने गज़ल कैटेगरी में मैंने फर्स्ट प्राइज़ गोल्ड मेडल, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा स्टेज था, जहाँ पे इतने-इतने बड़े नामवर आर्टिस्ट जाते हैं, जहाँ से बहुत-बहुत बड़े फनकार। तकरीबन 10-12 साल से मैं म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में भी परफ़ॉर्म कर रहा हूँ गज़ल। इस तरह सिलसिला अभी भी सीख रहे हैं और बहुत कुछ अभी भी सीखना है। सीखने जी, का जी। तो सिलसिला सारी ज़िंदगी म्यूज़िक का कभी ख़त्म नहीं। जी, जी। और खान साहब आपने ज़िक्र किया ये जो पाकिस्तान में जो म्यूज़िक ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस है। तो ये कितने सालों से आपने ज़िक्र किया कि आप इसमें परफ़ॉर्म करते हैं और ये कैसा तजुर्बा है? ये कितने लोग इसमें होते हैं या क्या थोड़ा-सा नाज़रीन को बताइए इसके हवाले से? ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में हमारे पाकिस्तान के सभी बड़े फ़नकार वहाँ पे परफ़ॉर्म करते हैं। भारत से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से लोग आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं। तो तकरीबन ये कोई 60 साल पुराना प्रोग्राम है। सब लेके हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेज। तो ये मेरी खुशकिस्मती कि मैं वहाँ, मेरा फर्स्ट स्टेज ही बहुत बड़ा था, जहाँ जहाँ से मैं गोल्ड मेडल विन किया हूँ और फिर उन्हीं का आर्टिस्ट बना दिया उन्होंने। हर साल मुझे गज़ल के लिए गाने के लिए वो मुझे दावत देते हैं। जी। खान साहब ये बड़ी खुशी की बात है और हम आपको मुबारक भी देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो गोल्ड मेडल आपको मिला वो एक तमगा है और वो जो फ़न, जो आवाज़ खुदा ने आपको दी है और जो आपने उसमें मेहनत की है, उसका अजर है और उसका समर है और बुज़ुर्गों की दुआएँ जो हैं उनका वो समर है। कि तो आज जी, जो कुछ भी है ये बुज़ुर्गों की, उस्तादों की, मैं अपने माँ-बाप की दुआ की वज़ह से ही। जी। और मैं साथ-साथ ज़िक्र करता चलूँ जो नाज़रीन हैं मुकालमा टीवी को उनको बताता चलूँ कि आज जो खान साहब के साथ जो संगत जो है, शमौन फिदा साहब के साथ जो संगत जो है वो दाऊद जिमी साहब कर रहे हैं। वो जिमी खान साहब भी एक बहुत बड़ा नाम है, खुदा ने उनको बहुत इज़्ज़त दी है तबला में। तो उनके ये शागिर्द हैं और मैं चाहूँगा कि आप अगर काइंडली उनको थोड़ा-सा दिखा दें क्योंकि हो सकता है उस तरह वीडियो में वो ना आ सकें, तो एक बार ज़रा नाज़रीन जो हैं बहुत अ, टैलेंटेड दाऊद तबला नवाज़ है दाऊद जी, जी भी। जी, जी। दाऊद जिमी साहब बहुत शुक्रिया और आज बड़ी खुशी की बात है कि आप जो है खान साहब के साथ संगत करेंगे और आप कैसा फ़ील कर रहे हैं आज खान साहब के साथ संगत करके? अच्छा, आपकी आपकी आवाज़ जो है वो नहीं आ रही कोई भी काइंडली ज़रा मेरा मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त और फ़ख्र की बात है कि आपने मदऊ किया शमून भाई। इनके साथ हमेशा मिलके मैं ब्लेस्ड फ़ील करता हूँ। जी, जी। जी, जी। बहुत शुक्रिया दाऊद जिमी साहब और हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं मुकालमा टीवी पे और नाज़रीन जो है आज यकीनन जो है एक भरपूर शाम जो है उसको एन्जॉय करें। जी। अभी खान साहब की तरफ जी, चलते हैं। जी। तो खान साहब मैं चाहूँगा कि बाद में ज़िक्र करेंगे क्योंकि आपके साथ बहुत बड़ा नाम है गुलाम अली खान साहब का लेजेंड गुलकार हैं जैसे मैंने ज़िक्र किया। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा एज़ाज़ जो है आपके लिए ये है कि आप उनके शागिर्द हैं, इससे और बड़ी तो कोई और बात ही नहीं हो सकती। तो जी, वो बिल्कुल। उन पे हम बाकायदा बातचीत करेंगे अच्छे तरीके से डिटेल के साथ। तो मैं चाहूँगा कि जिस गज़ल की बिना पर आपको गोल्ड मेडल मिला, अगर काइंडली वो गज़ल जो है वो नाज़रीन को सुनाएँ तो बहुत अच्छा लगेगा। जी।
नासिर काज़मी साहब की बड़ी खूबसूरत गज़ल है। ये मेरे उस्ताद मोहतरम की गाई। दिल में एक लहर सी है, दिल में एक लहर सी है, कोई ताजा हवा चली है वो, दिल में एक लहर सी है, कोई ताजा हवा चली है वो, लहर से है अभी। शोर बरपा है खानाए दिल में, दिल में, दिल में, शोर बरपा है खानाए दिल में, शोर बरपा खानाए दिल में, कोई दीवार से गिरी है अभी, कोई दीवार से गिरी है अभी, कोई ताजा हवा चली है वो, लहर से है अभी। कुछ तो नाजुक मिजाज है हम भी, हम भी, कुछ तो नाजुक मिजाज है हम भी, कुछ तो नाजुक मिजाज है हम भी, और ये चोट भी नहीं है, और ये चोट भी नहीं है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, लहर सी उठी है अभी।
पीछे, बख्ता पीछे। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, कब ना तक जिंदगी पड़ी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, लहर सी उठी है अभी, लहर सी उठी है, लहर सी उठी है, कोई ताजा हवा चली है, लहर सी उठी है अभी। वाह, 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 वाह! खान साहब बहुत मज़ा आया और बहुत शुक्रिया। बहुत ही ये मशहूर ग़ज़ल है और नाज़रीन ये वो ग़ज़ल है जो खान साहब ने गाई ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस जो है उसमें और उनको गोल्ड मेडल मिला और ये बड़ी एक यादगार ग़ज़ल है और शायरी भी बहुत खूबसूरत है नासिर काज़मी की और अच्छा खान साहब ये पूछना चाहूँगा कि जैसे मैंने ज़िक्र किया उस्ताद गुलाम अली खान साहब बहुत बड़ा नाम उनका ग़ज़ल गायकी में। मैं समझता हूँ कि जब एक बड़ा नाम आता है साथ, तो एक बड़ी ज़िम्मेदारी भी आ जाती है इंसान पे। जी, तो आप ये कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी समझते हैं और किस तरह इसको आप निभा पाए हैं, निभा रहे हैं या किस तरह आपका रिस्पॉन्स है इस हवाले से? जी, बिल्कुल। देखिए जी, जितना बड़ा नाम पीछे होता है उस्ताद जी का, उतनी उतनी ही ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है। तो मैं बचपन से ही बहुत मेहनत कर रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो मैंने ध्यान दिया है, वो म्यूज़िक, अपने संगीत को दिया है। तो बचपन से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब से मैं शागिर्द हुआ हूँ, तब से एक और मेरे पे ज़िम्मेदारी है। तो लेकिन ये शुक्र है कि मेरे पीछे दुआएँ हैं, मेरे बड़ों की, मेरे माँ-बाप की और स्पेशली अ, मेरे उस्ताद मोहतरम की हमेशा जब भी मैं उनके पास बैठता हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फ़ील करता हूँ और उनकी मोहब्बत मुझे मिलती है और उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनकी ब्लेसिंग मेरे साथ है और वो उस्ताद जी मेरे से वैसे ही बहुत खुश होते हैं, जी। उनका बड़ापन। जी, और ख़ास तौर मैंने देखा है कि बहुत ह्यूमिलिटी है उनमें, एक सादगी भी है, आजिज़ी भी है। जी, जी। आपको ख़ास तौर पे आपके साथ मैंने उनकी बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं और उन तस्वीरों को जब मैं देखता हूँ, तो वो बहुत आपके साथ उनका एक प्यार है, वो यकीनन बहुत बड़ा मुक़ाम रखते हैं। लेकिन अपने शागिर्द को भी अ, इतनी इज़्ज़त देना कि ये कोई बड़ा बंदा ही कर सकता है, आपको पता है, वरना आम बंदा नहीं कर सकता। जितने बड़े उस्ताद जी आर्टिस्ट हैं, उतने ही बड़े वो इंसान। जी, मैं अक्सर उस्ताद जी के कदमों में बैठता हूँ, तो अक्सर उस्ताद जी के मैं घर जाऊँ, तो मैं उनके कदमों में बैठता हूँ, तो वो 1-2 मिनट से ज़्यादा मुझे बैठने नहीं देते। वो कहते नहीं, शागिर्दी अपनी जगह पे है, लेकिन आप बेटा मेरे साथ बैठो। तो बहुत बड़ा उनका दिल है, हमेशा सबसे बहुत प्यार करते हैं, शागिर्दों के साथ खास प्यार। जी। अच्छा खान साहब ये बताइए कि किस सन में आप बाकायदा तौर पर आपने शागिर्दी जो है वो इख्तियार की और कैसी फीलिंग्स थी? क्या समा था? कौन से लोग थे इर्द-गिर्द जब ये जब आपने शागिर्दी इख्तियार की थी? जी, मैंने बहुत से लोगों से फैज़ हासिल किया, जिनमें मेरे चाचा परवेज़ फ़िदा साहब,
फिर मैंने फिदा हुसैन साहब से सीखी सीखी उनका स्टाइल मुझे बहुत मेरे पसंदीदा आर्टिस्ट है। तो मेरे चाचा जी की ये ख्वाहिश थी, मैं छोटा था, तो वो कहते थे बेटा जब तू बड़ा होगा तुझे शागिर्द मैं करवाऊँगा, लेकिन आपने इतने बड़े नाम जब आपका साथ जुड़ना है, तो बेटा फिर मेहनत बहुत करना। तो उनकी ख्वाहिश थी, उनके होते हुए तो नहीं पूरी हो सकी, लेकिन उनके बाद वो शागिर्दी जो रस्मी शागिर्दी है वो तो तकरीबन कोई 2-3 साल हुए, कहता जो रस्मी तौर, लेकिन मैं बचपन में ही उनको अपना उस्ताद मान लिया। रूहानी उस्ताद जी। जी, जी। जी, जी। बहुत अच्छा और मैं समझता हूँ कि जो आपके चचा ने आपको नसीहत की कि एक बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है जब एक बड़ा नाम जी, आता है और मैं समझता हूँ कि आप उस ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं और ख़ास तौर पे जब आपकी आवाज़ हम सुनते हैं तो वो खान साहब का टेक्सचर जो है वो जब बीच में आता है तो बड़ा मज़ा आता है कि बस, बस। नाम भी है और फिर वो आवाज़ में भी वो उसकी झलक जो है वो हमें मिलती है। तो लोग जब आपको सुनते हैं तो क्या अमूमन इस हवाले से कहते हैं जब आप अमूमन जो लोग खास तौर पे खान साहब जो सुनते हैं, जो मौसीकी जी, को समझते हैं। उस्ताद जी का गाना तो बहुत बड़ा है, तो वैसा सारी ज़िंदगी नहीं गा सकते, लेकिन लोग कहते हैं कि आपका अंदाज़ मिलता है, क्योंकि मैंने बचपन में ही मैं मेरे आइडल हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, तो मुझे उनका गाना बहुत पसंद है, स्पेशली उनका हारमोनियम का गाने का स्टाइल, तलफ़्फ़ुज़ हर एक चीज़ जो अदायगी वो मैं बहुत उनसे बहुत मैं मुतासिर। जी, जी, जी। लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं बड़ा सबका शुक्रगुज़ार हूँ और जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, वो हमेशा मुझे पसंद करते हैं। ये इन लोगों की वजह से ही आर्टिस्ट होता है, इनके प्यार की वजह से और इनके प्यार की वजह से हम मेहनत करते हैं और अच्छा-अच्छा गाना बजाना इनके लिए। जी। अच्छा खान साहब ये बताइए कि जो खान साहब हैं, गुलाम अली खान साहब जो हैं उनका सिखाने का तरीका कैसा है? क्योंकि आप देखें बहुत सारे लोग हैं उनको नहीं पता कि जब जी, उस्ताद जो है वो सिखा रहा होता है, वो किस तरह सिखाता है, वो शागिर्दों से क्या तवक्को कर रहा होता है? उनके कितने शागिर्द हैं जो आपके साथ हैं जब आप सीखते हैं? थोड़ा-सा इस हवाले से बताइए। उस्ताद जी का सिखाने का तरीकाकार बहुत ही वो प्यार से बताते हैं और जिस बात की समझ ना लगे, वो दोबारा भी बताते हैं और मैं जितनी देर भी उस्ताद जी के पास बैठता हूँ, वो मेरे लिए बहुत कुछ सीखने का वो ज़रिया होता है। मैं उस्ताद जी की बातें जो है वो ही सबसे बड़ा सबक है। तो वो अ, ऐसे भी मुझे याद है कि वो खुद ड्राइव कर रहे हैं और साथ में मुझे कह रहे हैं, "बेटा ये सबक है, ये आप याद कर लो।" तो हम फ़ौरन अपना मोबाइल लेके रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। वो कोई लम्हा जाने नहीं देते। वो कुछ ना कुछ अ, हमें सिखाते रहते हैं। जब भी फ़ोन पे भी बात हो या मैं उस्ताद जी घर मेरी तरफ आए या मैं उनकी तरफ जाऊँ, तो बड़ा बहुत प्यार से सिखाते हैं। जी। अच्छा शमौन फिदा साहब ये बताइए कि जो क्लासिकल मौसीकी है अ, अमूमन सुना गया कि ये जो क्योंकि घराने भी हैं जिसमें पटियाला घराना है, शाम चौरासी है और भी बहुत सारी तो बहुत एक मौसीकी जो है उसका एक नाम है क्लासिकल मौसीकी। तो आप किस तरह देखते हैं क्लासिकल मौसीकी को, सेमी क्लासिकल को या जो दूसरी मौसीकी है, ये किस तरह इसमें आप फ़र्क देखते हैं? या क्लासिकल मौसीकी जो है, ये आपके नज़दीक क्या है? इसका क्या मुकाम है? जी, क्लासिकल मौसीकी ही सब कुछ है और उसी में से ही सब कुछ निकला है और बाकी तो सिन्फ़ें हैं, ग़ज़ल, ठुमरी, काफ़ी, दादरा, तो ये सब कुछ उसी में से निकला है। क्लासिकल बेसिक जो म्यूज़िक है वो तो क्लासिकल है। आगे उसको लाइट क्लासिकल और सेमी क्लासिकल लेके जाना, ये सारा कुछ क्लासिकल का जो समझ लेके जो सीखा है, वो सब कुछ कर सकता है। वो अच्छी ग़ज़ल भी गा सकता है, वो ठुमरी भी गा सकता है, वो वेस्टर्न लाइट ग़ज़ल गीत भी गा सकता है, फ़िल्मी भी गाना गा सकता है। लेकिन क्लासिकल सीखना बहुत लाज़मी। जी। और खान साहब मैं चाहूँगा कि अभी आप जो नाज़रीन हैं मुकालमा टीवी के उनको आप और अपनी पसंदीदा ग़ज़ल जो है पेश करें।
जी, मैं अपनी गाई हुई गज़ल मैं आप सबकी नज़र करूँगा। जी, इसके शायर हैं नज़ीर कैसर साहब। जी, ये मेरा एल्बम चश्मे-ए-तबार, उसमें मैंने ये गज़ल गाई है। जी। और खान साहब, नज़ीर कैसर साहब के बारे में ज़िक्र करना चाहूँगा कि वो भी लेजेंड हमारे जी, शायर हैं बहुत बड़े शायर नज़ीर और कैसर साहब खुदा ने उनको मेरे बहुत बड़ा मुकाम पसंदीदा। जी, जी, जी। और क्या उनका बात! जो स्टाइल है लिखने का बहुत मुनफ़रिद है जी, और जी, जी। बहुत अच्छे तख्लीक़कार हैं, और बड़ा उनका क्या अपना बात! एक स्टाइल है। जी। जी, तो जी, जी। सुनाइए उनका कलाम जो। जी, जी। बस एक शाम अपने सो तेरे नाम हुई, बस एक शाम अपने सो तेरे नाम हुई, फिर उसके बाद कभी दिल हुआ न शाम हुई, बस एक शाम अपनी सो तेरे नाम हुई, फिर उसके बाद कभी दिल हुआ न शाम हुई, बस एक शाम अपनी सो तेरे नाम हुई। मैं उसके हंसते मैं उसके हंसते महकते लबों को छू ना सका, मैं उसके हंसते महकते लबों को छू ना सका, मैं उसके हंसते महकते लबों को छू न सका, यही बात है कि वो मुझसे हम कलाम हुए, बस एक शाम अपनी सो तेरे नाम हुई। ना मिल सके न जुदा हो सके कभी दोनों, ना मिल सके न जुदा हो सके कभी दोनों, ना मिल सके न जुदा हो सके कभी दोनों, चराग शाम था मैं वो हवाई शाम हुई, बस एक शाम अपनी सो तेरे नाम हुई, फिर उसके बाद कभी दिल हुआ न शाम हुई, बस एक शाम अपनी सो तेरे नाम हुई।
किसी किसी के दिए से छलकती है कैसे। किसी किसी के दिए से छलकती है कैसे। किसी किसी के दिए से छलकती है कैसे। वो रोशनी जो मोहब्बत की तरह आम हुई, बस शाम की अपनी सो तेरे नाम हुई। फिर उसके बाद कभी दिल हुआ न शाम हुई, बस शाम अपने सो तेरे नाम हुई। बस शाम अपनी सो तेरे नाम हुई। बस शाम अपनी सो तेरे नाम हुई। वाह 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 वाह! खान साहब शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त और बड़ा मज़ा आ रहा है और जैसे-जैसे आप गाते जा रहे हैं और ज़्यादा मतलब कि आवाज़ भी और बहुत मतलब शुक्रिया। रंग जो है वो फैल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये जो आपका थैंक यू। एल्बम था जो आपका एल्बम जो इंडिया से रिलीज़ हुआ मैं चाहूँगा कि नाज़रीन जो जी, है जी। आप इस हवाले से ज़िक्र करें क्योंकि आप भारत में जो हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पे भी आपने परफ़ॉर्म किया है। तो इस रिलीज़ के हवाले से और आपकी वहाँ पे मसरूफ़ियत के हवाले से आगाज़ जी, 2017 में मैं हमसाया मुल्क भारत गया था और मेरे साथ मौसीकार जनाब रफ़ीक हुसैन साहब, तो वो मेरे एल्बम के मौसीकार थे। बहुत बड़ा नाम अ, पूरी दुनिया में एज़ ए कंपोज़र, और उन्होंने उस्ताद जी गुलाम अली साहब के लिए भी बहुत सा काम किया। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा एल्बम भी उन्होंने कंपोज़ किया पूरा, चश्मे एतबार। वो वहाँ पे टी सीरीज़ कंपनी अ, इंडिया में नोएडा में बहुत बड़ी कंपनी है। वहाँ से मेरा एल्बम रिलीज़ हुआ था, चश्मे एतबार। उसमें 10 गज़लें मैंने गाई थी। उसमें नज़ीर कैसर साहब की 2 गज़लें थी, डॉक्टर सफ़ी हसन साहब की 2 गज़लें, फिर अहमद फराज साहब की, नासिर काज़मी साहब की, और भी बहुत अच्छे शायरों की गज़लें मैंने गाई उसमें। मिर्ज़ा गालिब की गज़ल भी मैंने उसमें गाई। जी, जी। खान साहब मैंने क्योंकि वो कुछ उसकी झलक भी देखी है, एक प्रोग्राम भी आप गा रहा था जी, टीवी पे, तो देखा है। जी, जी। अच्छा अच्छा ये बताइए कि जो गज़ल गायकी है क्योंकि इसमें तलफ़्फ़ुज़ जो है इसकी बड़ी अहमियत होती है और मैं समझता हूँ कि आप भी जी, उसको निभाते हैं। जब हम देखते हैं गुलाम अली खान साहब को जो आपके उस्ताद मोहतरम हैं, तो जी, वो जी, जी। हम भी इस बात से जानते हैं कि वो लफ्ज़ों के साथ जैसा लफ्ज़ होता है उसकी उसका तासुर जो है वो आवाज़ से देते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना जी, चाहेंगे? ग़ज़ल में सबसे जो अहम बात है, वो तलफ़्फ़ुज़ है। अल्फ़ाज़ को बहुत ध्यान से गाना पड़ता है। तो उस्ताद जी की जो जो स्पेशल जो है, वो यही है कि उन्होंने लफ्ज़ के मुताबिक सुर को इस्तेमाल किया है। जो लफ्ज़ की डिमांड है, वैसी कंपोज़िशन बनाई है और वैसा ही सुर वो उन्होंने इस्तेमाल किया है। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। और अच्छा खान साहब ये बताइए थोड़ा-सा ज़िक्र कीजिए हम जानते हैं कि जो सिंगर्स होते हैं, गुलूकार होते हैं, उन्हें अपनी आवाज़ को, उसको रिदम को मेंटेन रखने के लिए देखते हैं कि बड़ा रियाज़ करना पड़ता है मुसलसल रियाज़ करना पड़ता है। तो आप इस हवाले से बताएँ नाज़रीन को कि आप कितना रियाज़ करते हैं या किस तरह आपका स्टाइल है? जी, रियाज़ तो बहुत करना पड़ता है। सारा-सारा दिन हम मुझे याद है कि मैं बचपन से ही सारा मुझे डाँट भी पड़ती थी कि घर घर वालों से कि भई अब छोड़ दो बाजा गाना, कुछ और भी काम कर लो। लेकिन वो जुनून था, शौक था। तो अभी भी मेरी ऐसी रूटीन है कि हारमोनियम
मेरा घर में पड़ा होता है, तो सारा-सारा दिन भी इसी पे टाइम, जब टाइम मिले वो रात को भी देर से सोना और रियाज़ करना। रियाज़ बहुत करना पड़ता है। जी, जी। अ, अच्छा, खान साहब ये बताइए कि जो गज़ल गायकी है बहुत मशहूर गज़लें हैं जो आप सुनते हैं, एक पसंद आती हैं लोगों को गज़लें जो हैं। आपका जो सिंगर जो है पसंदीदा वो कौन है? गुलाम अली खान साहब के अलावा भी आपने किसी को सुना या सुनते हैं? इस हवाले से भी बताइए नाज़रीन को। जी, मुझे साजी का तो अंदाज़, उनका गाना तो पसंद है। उनके अलावा मैं गज़ल में उस्ताद मेहदी हसन साहब को बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से सुनता हूँ। तो क्योंकि ये बहुत बड़े नाम हैं अ, गज़ल में, इनसे बचा नहीं जा सकता। जो अच्छा गाना चाहता है, वो इन दोनों आर्टिस्टों को सुनेगा, तो फिर ही कुछ गज़ल में कुछ बेहतर गा सकेगा। उनके अलावा मुझे उस्ताद जी फ़िदा हुसैन साहब, वो उनके गाने का मैं बहुत, मुझे बचपन से ही उनका स्टाइल बहुत पसंद है। बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं उनको सुनता हूँ। रफ़ीक हुसैन साहब हैं, एजाज़ कैसर साहब बहुत अच्छी गज़ल गाते थे। अल्लाह उनको जन्नत में घर दे। तो जी। और ये देखा गया है अमूमन के जितने भी फ़नकार लोग होते हैं, आप किसी भी फ़नकार को देख लें, वो बचपन से ही इस काम की तरफ आ जाते हैं और जी, शुरू कर। सबको सुनना पड़ता है। जो जितने भी हमारे लेजेंड सिंगर हुए हैं, वो सबको, आर्टिस्ट को चाहिए सबको सुनना चाहिए। जो अच्छा आर्टिस्ट है उसको सुनना चाहिए। तो मैं तो सबको सुनता हूँ, मैडम नूरजहां जी को सुनता हूँ, लता जी को सुनता हूँ, किशोर कुमार को, रफ़ी साहब को। मसलन अब देखिए, इन्होंने इतना खूबसूरत प्लेबैक सिंगिंग की है। एक-एक गाने में पूरा-पूरा राग नज़र आता है। ये ये निचोड़ है, ये क्लासिकल का निचोड़ है। बेशक वो गज़ल हो, अ, फ़िल्मी गाना हो, कुछ भी हो। अच्छा म्यूज़िक, जिसने अच्छा म्यूज़िक सुना है, वो ही कुछ बेहतर गा सकता है, अच्छा गा सकता है। अच्छा खान साहब ये बताइए कि कोई ऐसी परफ़ॉर्मेंस अब तक की जब का आपका मौसीकी का सफ़र शुरू हुआ, जो आपके लिए बहुत ही यादगार हो, आप कहते हो कि ये लम्हे, ये मेरी परफ़ॉर्मेंस मेरे लिए बड़ी यादगार थी। कुछ ऐसा कुछ उसके बारे में या कोई ऐसी कोई कहानी साथ जुड़ी हो या आपको बहुत पसंद आई हो या महफ़िल ऐसी हो उस हवाले से? जी, बिल्कुल ऐसा लम्हा मेरी ज़िंदगी में आया और मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब अमर साहब के घर मैडम फ़रीदा ख़ानम जी की दावत थी, तो मुझे उस्ताद जी की कॉल आई। उन्होंने कहा, "बेटा, आपने घर आना है।" तो अ, मैडम फ़रीदा ख़ानम जी की दावत है, तो आपने अ, शाम को घर में गाना है। तो मेरी ज़िंदगी का, मुझे क्योंकि इतने बड़े लेजेंड्स और इतने बड़े फ़नकार, उनके सामने क्या किसी ने गाना है। तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी वो महफ़िल, और वहाँ पे मैडम फ़रीदा ख़ानम जी एक साइड पे बैठी हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम, और इंडिया से उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब जी की पूरी फैमिली आई थी। तो वो मेरी ज़िंदगी की बहुत अ, बहुत बड़ी महफ़िल, और वहाँ पे मुझे उस्ताद जी ने भी बहुत प्यार किया और मैडम फ़रीदा ख़ानम जी ने भी बहुत ब्लेसिंग मुझे दी, और वो मेरी ज़िंदगी का जो, वो सबसे बड़ी यादगार मेरी परफ़ॉर्मेंस है। अब यूट्यूब पे भी वो महफ़िल पड़ी है, तो मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है। जी। अच्छा खान साहब ये बताइए तो बड़ी अच्छी बात है जो आपने ज़िक्र किया। अब तक का जो आपका मौसीकी का सफ़र है, कोई ऐसा लम्हा जहाँ पे अ, आपने वाक़ई खुदा की मदद महसूस की हो? शायद कहीं गला थोड़ा-सा ख़राब हो या कोई मुश्किल हो रही हो, बंदे की तबीयत कई बार ठीक नहीं भी होती। तो कोई ऐसा मौका हो कि आपने परफ़ॉर्म करना था और ये वो और वो आपको वाक़ई गैबी मदद जो है खुदा की तरफ से मिली? जी, मैं समझता हूँ कि खुदा की तरफ से ही सारे काम होते हैं। मैं जब भी कहीं परफ़ॉर्म करता हूँ, तो पहले खुदा का ज़िक्र करके और दुआ करके मैं शुरू होता हूँ। तो मेरी हर जगह पे, हर परफ़ॉर्मेंस पे मुझे खुदा ने ब्लेस किया, और मुझे हर स्टेज पे मुझे फ़तह हासिल हुई है। जी, जी। जी, जी। बहुत शुक्रिया खान साहब और अभी आप क्या और सुनाना चाहेंगे? जी।
जी, एक बड़ी खूबसूरत गज़ल है अपना अहमद फराज साहब की, मैं आपकी नज़र पेश करूँगा। जी। जुल्फ़ रातों सी है, जुल्फ़ रातों सी है, रंगत है वो जादू जैसी। जुल्फ़ रातों सी है, रंगत है वो जादू जैसी। हर तबीयत है वही। जुल्फ़ रातों सी है, रंगत है वो जादू जैसी। जुल्फ़ रातों सी है, रंगत है वो जादू जैसी। पर तबीयत है वही भूत वालों जैसे। जुल्फ़ रातों सी है, रंगत है वो जादू जैसी। ढूंढता फिरता हूँ लोगों में शबाहत उसकी। ढूंढता फिरता लोगों में शबाहत उसकी। ढूंढता फिरता हूँ लोगों में शबाहत उसकी। कि वो ख्वाबों में भी लगती है ख्याल जैसी। कि वो ख्वाबों में भी लगती है ख्याल जैसी। हर तबीयत वही पालो जैसे। जुल्फ़ रातों सी रंगत है वो जादू जैसी। उसकी बातें दिलावेज़ हैं सूरत की तरह। उसकी बातें दिलावेज़ हैं सूरत की तरह। उसकी बातें बेदिलावेज़ सूरत की तरह। मेरी सोचे
परेशान मेरे बालों जैसे, मेरे सोचे परेशान मेरे बालों जैसे, और तबीयत वही भूल वालों जैसे, जुफरानों सी है। उसकी आँखों कभी गौर से देखा है फराज, उसकी आँखों कभी गौर से देखा है फराज, उसकी आँखों को कभी गौर से देखा है फराज, रोने वालों की तरह जागने वालों जैसे, रोने वालों की तरह जागने वालों जैसे, वाह वाह खान साहब, बहुत मजा आ रहा है और बहुत गॉड ब्लेस शुक्रिया। यू, क्योंकि बहुत अच्छा आपका अंदाज भी, गायकी का भी और हारमोनियम भी जो आप प्ले करते हैं उसका भी एक बहुत 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 लुत्फ आ रहा शुक्रिया। है। और जो संगतकार हैं आपके साथ दाऊजिमी साहब, वो भी बहुत जी जबरदस्त जी और जी, बहुत खुदा ने उनको भी बहुत शुक्रिया। फजल दिया है। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटी का, मैं जिक्र करना चाहूंगा पाकिस्तान के लेट्स से वजूद के बाद जो है बहुत सारे नाम हैं ओवरऑल गायकी में। तो आप किस तरह देखते हैं जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, जब हम जिक्र करें, फर्ज करें, तो हम कितने फख्र से कह सकते हैं कि जी जो हम माइनॉरिटीज हैं, हमारा भी कंट्रीब्यूशन है मौसीकी। इस हवाले से आप क्या कहें? जी, बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारा, हमारी कम्युनिटी का। बहुत बहुत बड़े नाम हुए हैं हमारे पाकिस्तान के मुल्क में, हमारी कम्युनिटी में बहुत से आर्टिस्ट हुए हैं। अपना गजल में देख लें, अपना जैक्सन गिल साहब हैं, बहुत बड़ा नाम, रेडियो पाकिस्तान में बहुत काम किया। फिर उनके बाद उसमें बहुत से आर्टिस्ट, मेरे चाचा जी मरहूम परवेज फिदा साहब, उन्होंने पूरी दुनिया में नाम किया। एसपी जॉन, उनसे पहले रोबन गोश साहब, ये बहुत बड़ा नाम है। ए नैयर साहब, ये बहुत से नाम है। अब लेना लेने शुरू हो तो बहुत से नाम बनते हैं। तो तबले में देखिए, हमारे अ, अ, पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत बड़ा नाम है अपना उस्ताद जिमी खान साहब। ये ऐसा नाम, इतने बड़े नाम है पूरी दुनिया में, ये इन्होंने नाम किया है हमारे क्रिश्चियन आर्टिस्टों ने। और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा कंट्रीब्यूशन है ये बहुत बड़ा है और बड़ा वैल्यूएबल है। और जी जी आप जी देखें जो जो फन, जो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे फन आ जाता है वहाँ पे कोई कहीं किसी तरह की भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की बात नहीं होती, क्योंकि आप देखिए आपको खुदा ने फन दिया और आप उसको हर प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। आर्टिस्ट हर कम्युनिटी के, वो हर कम्युनिटी का आर्टिस्ट होता है। वो ये नहीं होता कि मसलन अब क्रिश्चियन कम्युनिटी का आर्टिस्ट है तो वो वहीं पे महदूद हो जाए, नहीं। आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, वो उसका किसी, वो ये नहीं होना चाहिए। हर कम्युनिटी, हमें हर कम्युनिटी से प्यार मिला है। जी। तो हम हमें जहाँ पे भी बुलाएं, हम बड़े शौक से और बड़े प्यार से, और मुझे हर कम्युनिटी ने मुझे प्यार दिया।
अपनी कम्युनिटी ने तो प्यार दिया है, और बाकी पूरी दुनिया में जी। अब मुझे बहुत प्यार मिला है, और हमारे आर्टिस्टों को भी मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि जो फ़नकार होता है, जो सच्चा फ़नकार होता है, वो हर जी, तरह के तासुब से, हर तरह की बातों से वो बेनियाज़ होता है। उसको उससे कोई जी, गरज जी, नहीं जी, होती। उसको फ़न जी, से जी, 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 लगाव जी, जी। होता है और वो मैं समझता हूँ कि वो आप में भी है। अच्छा खान साहब ये बताइए क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि आपने मेरे लिए बड़ी प्रिविलेज है कि आपने 2 गीत जो हैं वो मेरे भी गाए हैं रिसेंटली अभी इतनी ज़्यादा देर नहीं हुई। और कैसा आपका तजुर्बा था? मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज़ भी और जी, जी, मुझे बहुत खुशी हुई आपके साथ काम करके, और स्पेशली मैं आपकी शायरी का बहुत अ, मुझे पसंद है, मैं फ़ैन भी हूँ। आप इतना खूबसूरत लिखते हैं, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने आपके 2 गीत गाए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मैं आपके साथ बहुत, मेरी विश है कि आगे भी मैं काम करूँगा, और स्पेशली राजा हरिश्चंद्र साहब, वो हमारी कम्युनिटी का बहुत बड़ा नाम है। वो ऐसे कंपोज़र जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि वो हमारी कम्युनिटी के हैं। तो उनकी कंपोज़िशन, बहुत सी उनकी हिट कंपोज़िशनें हैं, और मैंने मुझे बड़े, मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि मैंने उनकी 2 कंपोज़िशन गाई और आपने लिखा, और मुझे बहुत खुशी हुई। जी। और मेरे लिए भी खान साहब ये एज़ाज़ की बात है कि राजा हैरिसन भाई जो हैं, हम उनको राजा भाई कहते हैं। वो बड़ा प्यार जी, जी। दिखाते हैं और हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी जो खिदमत खास तौर पे जी, जी। मेरे लिए है, क्या बात है! मैं उनको जब बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। कंपोज़र हाँ जी, हैं। और जब भी मैंने उनको कहा तो उन्होंने कंपोज़ किया और फिर मतलब कि हमेशा कोशिश होती है कि वो ऐसे सिंगर जो है वो गाएँ जो नामवर हैं जिनकी जी, ऑलरेडी जी, जी। आवाज़ है, तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त तजुर्बा था। और आप जो टीम वर्क है आपका, आप लिखते हैं और राजा हरिसन साहब कंपोज़र हैं। ये बड़ा एक क्वालिटी वाला आप काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि अ, हर किसी को चाहिए कि अच्छी शायरी ही गानी चाहिए आर्टिस्टों को, और अच्छा कंपोज़र, देखिए ये खुदा की तरफ से एक तोड़ा है। एक सिंगर है, उसने अच्छा गाना है, और एक शायर ने जो लिखना है वो उसी उसी का काम है, और कंपोज़र ने उसको कंपोज़ करना है। ये एक डिफरेंट जॉब्स हैं, मैं समझता हूँ, और ये जब सारे अच्छे होंगे तो एक अच्छा काम अ, सामने आएगा। जी, जी। और ये मैं समझता हूँ कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक जो अच्छी शायरी है वो भी होनी चाहिए और जो मेन मौसीकी जो जो है वो बुनियाद है वो शायरी है जी। जी, अच्छी जी, जी। शायरी होगी तो फिर उसके ऊपर हाँ, अच्छा काम किया जा सकता बिल्कुल, बिल्कुल कंपोज़िशन होगी और फिर गाया भी अच्छा है। जाएगा। जी। खान साहब बहुत अच्छा लगा, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि थैंक यू। जब से आपके साथ एक ताल्लुक शुरू हुआ ये गीतों के हवाले से और हमेशा आपको मैंने देखा कि बहुत आप हम्बल हैं और बड़े जो थैंक आपका यू। अंदाज़ है गुफ्तगू का वो खुदा ने आपको जितना ब्लेस किया है आप उतने हम्बल भी हैं और मैं समझता हूँ कि यही हमारी क़ुव्वत है कि जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जब इंसान में गुरूर आ जाता है किसी तरह का तो वो अच्छी बात नहीं होती, वो इंसान जो है ख़त्म हो जाता है अगर जी, ऐसा जी। हो गुरूर तो तो हमें खुदा को पसंद नहीं। जी, जी, जी। जी, जी। जी, जी, तो जी। ये बड़ी अच्छी बात है कि जो आपका अंदाज़ है और हमारी ये ख़्वाहिश है कि मुस्तक़बिल में भी हम इकट्ठे काम करें और लिखें, ज़रूर जी, कुछ इंशाल्लाह कंपोज़िशन वग़ैरह करेंगे। हों और ज़रूर हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। अच्छा जब ये थोड़ा-सा मुस्तक़बिल की बात हो रही है तो आपके कोई ऐसे ख़्वाब हैं जो आप अभी मुस्तक़बिल में पूरा करना चाहते हैं मौसीकी के हवाले से, अपनी गायकी के हवाले से? जी, अभी तो खुदा के आगे दुआ है कि जो माहौल चल रहा है अभी म्यूज़िक का, तो बहुत सी परेशानियों का सामना है। इस वक़्त पूरी दुनिया अ कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी परेशान है। तो पहले तो दुआ है कि पूरी दुनिया अभी काफ़ी हद तक इससे निकल चुकी है, और मज़ीद जो रह गया है उससे भी निकले, तो फिर हर काम ठीक हो जाएँगे, और स्पेशली म्यूज़िक के काम को काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो बस जैसे कुछ माहौल बेहतर होता है, तो मैंने बहुत सी ग़ज़लें मैंने बनाई हैं, तो वो एल्बम की सूरत में मैं ज़रूर करूँगा, और अपने चाहने वालों की खिदमत में कुछ न कुछ नया काम मैं ज़रूर लाता रहूँगा। जी। अच्छा खान साहब ये जो मौका जो अभी इसको गनीमत जानते हुए
आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि मौसीकी में नौजवान जो कदम रखते हैं और जो सीखना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपका क्या मैसेज होगा मुकालमा टीवी के ज़रिए ताकि उन तक जो आपका मैसेज जो है वो पहुँचे? जी। जी, मैं ज जितने भी हमारे जो न्यू जनरेशन है, मैं उनको कहना चाहूँगा कि अच्छा सीखें और अच्छे उस्तादों का इंतखाब करें। क्योंकि जब अच्छे उस्तादों के पास आप जाएँगे, तो आपका जो सफ़र है वो कम हो जाएगा। वरना फिर सारी ज़िंदगी बंदा अच्छे उस्ताद ही ढूँढता रहता है। तो मेहनत करें, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, अपने सीनियर्स की, अपने उस्तादों की दिल से इज़्ज़त करें, तो वो ज़रूर इस काम में कामयाब होंगे। खुदा उनको सरफ़राज़ करे। जी। जी, खान साहब बहुत शुक्रिया और नाज़रीन आप देख रहे थे मुकालमा टीवी और आज हमारे मेहमान जो हैं नामवर गज़ल गायक और उस्ताद गुलाम अली खान साहब जो हैं, जो लेजेंड सिंगर हैं, उनके शागिर्द जो हैं, होनहार शागिर्द जिन्होंने उनसे बहुत फ़ैज़ पाया है और उस्ताद जो हैं गुलाम अली खान साहब उनको भी उन पे बहुत फ़ख्र है क्योंकि उनका जो काम है, नाम है, उसको आगे लेके वो चल रहे हैं। तो आज बहुत मज़ा आया उनके साथ जो उनकी गायकी जो है उसको भी सुना और उनसे बातचीत जो करके और उनका जो बैकग्राउंड जो है वो सारी जान के बहुत अच्छा लगा और उनके साथ-साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब दाऊद जिमी साहब का जिन्होंने तबले पे संगत की और बहुत मज़ा आया और नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द एक और नई शख्सियत को आपसे मुतारिफ करवाएँगे और ये शख्सियात से मुलाकात का जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। अपना बहुत ख़्याल रखें। बहुत शुक्रिया।